Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So students, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना पैथोलॉजिकल जो आपका सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेन चीज़ें कवर करके अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। और बहुत बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को जो आपके लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। और दूसरी बात, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्ज़ाम हैं, सिर्फ उसमें ही हेल्प नहीं करेंगी, बल्कि आगे जो आप एफसीवीएस वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी आपको यही बेसिक चीज़ें, यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास है कि बाकी जो आपके पास बुक्स हैं जिनके थ्रू आप लोग पैथोलॉजी कवर करते हो, वो तो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं ही। उसके साथ साथ आप एग्ज़ाम्स के लिए एज अ शॉर्ट बुक के तौर पर यही कह सकते हो कि रिवीजन के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए, एक सोर्स होनी चाहिए जिसके थ्रू आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हो सकें। अच्छा, मैं इसका कंपैरिजन भी करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि किस तरीके से आप इसे कवर कर सकते हो। पैथोलॉजी के लिए बेसिकली हम लोग जो है जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें रॉबिन्स की आपके पास है, मीडियम भी आती है और बेसिक एंड बेसिस के नाम से दो बुक्स हैं। एक रॉबिन्स की बेसिक है, दूसरी आपके पास बेसिस है। उसकी उन दो बुक्स के साथ साथ आपको पैथोमा आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि पैथोमा जो है वो आपको एग्जाम्स के वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। अब जो रॉबिन्स की बेसिक है और बेसिस है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो आपने जब आप का साल स्टार्ट होता है एमबीबीएस में, तब आपने उसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नॉर्मली आप बेसिस भी कर सकते हो और बेसिक भी कर सकते हो, लेकिन आपके लेवल पे एटलीस्ट आप लोगों ने बेसिक करनी है। उसके बाद जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट उन चैप्टर्स के साथ, जब आप बेसिक पढ़ रहे हो तो उनके साथ साथ आपको ग्रिप होनी चाहिए किस पे, जो आपके पास पैथोलॉजी की पैथोमा इसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें पहले मैं आपको ना पूरी बुक का ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरीके से आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट बुक है और किस तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकती है। इसके साथ फिर मैं आगे चल के दूसरी वीडियो के अंदर ही, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगी, उसमें फिर आपको इसके कंपैरिजन भी बता दूंगी। अच्छा, ये आपके पास पैथोलॉजी की बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी। इसमें आपके पास ना बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब आप बेसिक चीज़ें जो करते हो वो आपके पास इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाती हैं। अच्छा, अब इसमें आप यहाँ पे देखो, आपके पास जो चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ग्रोथ, एडेप्टेशन, सेलुलर एनर्जी, सेल डेथ, ये आपके पास ना जनरल पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी दोनों को कवर कर रहा है। जनरल पैथोलॉजी के लिए आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेके, ठीक है, अगर आप चैप्टर नंबर 4 तक कर लेते हो तो आपकी जनरल पैथोलॉजी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सेल डेथ के, सेल इंजरीज के, सेल एडेप्टेशंस के। अब यही सारी चीज़ें चैप्टर नंबर जो सेल एडेप्टेशंस हैं, सेल इंजरी है, सेल डेथ है, ये एक पूरा चैप्टर है आपके पास बेसिक का और बेसिस का। आप बेसिक से कर लो रॉबिन्स की, देन उसके बाद इस चैप्टर को यहाँ से रीड आउट करो, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दोनों बुक्स पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट, अगर आप रॉबिन्स को तो उस वक्त कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर पैथोमा को और अपने जो नोट्स आप लोगों ने बनाए उनको रीड करोगे तो फिर आपके एग्जाम जो हैं वो अच्छे से हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, वाउंड हीलिंग है, इसके ऊपर भी मैं लेक्चर्स दोनों आपके अपलोड करूंगी। प्रिंसिपल ऑफ न्यूप्लेजिया भी यहाँ पे अच्छा सा है। हेमोस्टेसिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो तो आप यहाँ से करो तो मोर देन इनफ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्पेशल पैथोलॉजी में ब्लड के आ गए हैं क्वेश्चन। लाइक आपके पास रेड ब्लड सेल्स है, उसके साथ साथ उसके सेल डिसऑर्डर हैं, वाइट ब्लड सेल्स है, सेल डिसऑर्डर्स हैं। यहाँ से देखो, आप रेड ब्लड सेल करते हो ना, तो अगर आपने यहाँ से रेड ब्लड सेल अच्छे से कर लिया है तो आप यकीन करो, आपके पास जब आप मेडिसिन में भी कवर करोगे ब्लड के पोर्शन को, वहाँ भी जो एनीमिया को आप करोगे ना, और क्लिनिकल लेवल के ऊपर भी आप एनीमिया को करोगे, तो वो भी आपकी दोनों चीज़ें यहीं से कवर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है जो आपको सिर्फ यहाँ पे हेल्प आउट नहीं कर रहा, बल्कि आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के वक्त भी आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आप अपना जो है वो जनरल मेडिसिन का वार्ड लेने जा रहे हो, और एनीमिया तो हर जगह आपका डिस्कस होगा, तो वहाँ पे अगर आपके पास एनीमिया में यहाँ पे आपको ग्रिप होगी तो आप इजीली अपने क्लिनिकल्स भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी आप जनरल जो कर रहे होते तो उसमें भी एनीमिया आपने देखना होता है, तो वो सारी चीज़ें यहीं से कवर हो जाएंगी। वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड भी बहुत अच्छा चैप्टर है, वस्कुलर पैथोलॉजी है। अब ये कार्डिक आ गई। ठीक है, अब यहाँ से कार्डिक पैथोलॉजी आप लाजमी करना, इससे आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू
जो पैथोलॉजी है वो भी कवर हो जाएंगे, मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड भी आपके पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम पॉइंट। रेस्पिरेटरी ट्रैक है, बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जीआईटी का एक चैप्टर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन हमारे पास पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, मतलब एंडोक्राइन की भी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और एक्सोक्राइन की सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी, ग्लैंड से रिलेटेड भी। किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक पैथोलॉजी का एक चैप्टर है, अगर यहाँ से कर लेते हो जो सर्जरी का आपके पास रीनल है और मेडिसिन का, वो भी आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। पैथो आपकी कवर होगी, क्लियर होगी, तो वहाँ पे भी पैथोलॉजी जो डिस्कस की जाएंगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। अच्छा, उसके बाद फीमेल जेनेटिक सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ से कर लो ताकि गायनी ऑप्स के लिए एटलीस्ट आपके बेसिक क्लियर हो, ठीक है। एनाटॉमी का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पैथो का स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि फिर आपके पास गायनी एंड ऑप्स में फिर आपको चीज़ें नहीं लगेंगी, ठीक है, न्यू चीज़ें नहीं लगेंगी। फाइब्राइड्स यहाँ पे कर लोगे तो वहाँ पे आसान होगा, यूट्रस के कैंसर यहाँ पे कर लोगे तो वहाँ पे आपके पास बहुत आसान होंगे, ठीक है। ओवरीज के डिसऑर्डर जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं वो यहाँ से, पीसीओएस अगर कर लोगे तो वहाँ पे भी आपके लिए आसान रहेगा। सो आपके पास चीज़ें जो यहाँ पे बेसिक हैं, एंडोमेट्रियल के जितने डिसऑर्डर है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर लो तो आपकी गायनी भी आसान रहेगी। ब्रेस्ट पैथोलॉजी यहाँ से कर लो क्योंकि सर्जरी में एक पूरा चैप्टर है आपके पास। सीएनएस की पैथोलॉजी, ठीक है, मसल्स हैं, स्किन है, ताकि फिर डर्मा भी आपकी कवर हो जाए। तो यहाँ से आपके पास जितनी भी चीज़ें आप करोगे ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ना आपको किसी एक चीज़ का 137 मैं आपको जैसे रिप्रो का थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि ये आपको किस तरीके से हेल्प आउट करेगा। आप एटलीस्ट एक शॉर्ट बुक तो आपने लाजमी करनी है, ठीक है, ताकि आपके पास ना सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपके पास ये, अब देखो ये बेसिक है, ठीक है, ये बार्टलेट सिस्ट वगैरह ये आपके पास आते हैं, कार्सिनोमास के कॉन्सेप्ट आते हैं, ये आप यहाँ से कर लो, ठीक है। सर्विक्स हो गया, एचपीवी आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, वजाइनल कार्सिनोमास वगैरह है। अब ये देखो यहाँ पे स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन है सर्वाइकल कार्सिनोमा की। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से करोगे ना तो सर्वाइकल कार्सिनोमा आपके पास जो आप सर्विक्स का करते हो ये आपको आपकी सिर्फ पैथो में ही नहीं बल्कि गायनी में भी हेल्प आउट करेगा। तो मतलब आपने क्या करना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ से ले रहे हो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट तक ही महदूद रहेंगे बल्कि ये आपको आगे चल के भी हेल्प आउट करेंगे। तो इन चीज़ों को उस तरीके से करो, ठीक है, जिस तरीके से आपके पास ना यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब पीछे यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये देखो वल्वुलर कार्सिनोमा, लिचेंस, ठीक है, और लिचन स्क्लेरोसिस है। अब यहाँ पे देखो यही चैप्टर अगर गायनी में आ जाते हो तो यही है, लिचन स्क्लेरोसिस की बात हो रही है, ठीक है, इस पे पूरा एक चैप्टर है वेल्वुला और वजाइना पे। तो मतलब ये आपके पास यहाँ पे भी यही सारी वेल्वुलर कैंसर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास वजाइनल कैंसर्स हैं। तो मकसद क्या है कि आप जो चीज़ वहाँ से कर रहे हो ना वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को हेल्प आउट नहीं कर रही बल्कि ये आपके पास जितने भी आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे हो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप सर्विक्स की बात कर रहे हो तो हम लोगों ने यहाँ पे, मैं आपको सर्विक्स अब यहाँ से दिखा देती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास सर्वाइकल ट्यूमर्स हैं, ठीक है, बिनाइन कंडीशंस हो गई, इसकी जो हमारे पास इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेशिया हो गया, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा हमारे पास, इसकी स्क्रीनिंग। अब यही स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट आपको इसमें तो पूरा डिटेल से आपको गायनी में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्रीनिंग एंड सर्वाइकल कार्सिनोमा की प्रिवेंटेशन, ठीक है, और यही चीज़ें आप इसकी स्क्रीनिंग यहाँ पे भी कर रहे हो। तो ये सारी बेसिक सिर्फ आपको यहीं पे ही नहीं मिलेंगी बल्कि आपको यहाँ पे जो आपके पास गायनी का सब्जेक्ट करोगे इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का कंपैरिजन बताती जाऊंगी कि आगे चल के वो आपको कितना हेल्प आउट करेगा। अब एंड्रोमीट्रियल एंड मायोमीट्रियम है। अब गायनी का यहाँ पे देखो एंड्रोमीट्रियोसिस के ऊपर आपके पास पूरा आपके पास टॉपिक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। आपने एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी जो आपने की है किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अब गायनी में इसका पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। सो ये चीज़ें कोरिलेट होंगी आपकी आगे चल के, यही सारी चीज़ें आपको जो है वो हेल्प आउट करेंगी कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो सिर्फ आपको यहाँ पे काम नहीं आ रही बल्कि ये आगे चल के भी आपके पास। अब ये देखो एंड्रोमेट्रियोसिस है, ठीक है, एंड्रोमेट्रियल के पॉलिप्स हैं। अब इसी के ऊपर पूरा एक चैप्टर आपको गायनी में दिया गया है, ठीक है, यही आपके पास एंड्रोमेट्रियोसिस है ना।
तो यही सारा चैप्टर अगर आपको पूरा एक गायनी के अंदर दिया जाता है तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसका मतलब कि जो चीज़ आप कवर कर रहे हो वो चीज़ सिर्फ आपको यहीं पे हेल्प आउट नहीं करेगी, बल्कि आगे चल के भी यही सारी चीज़ें हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस का यहाँ पे पूरा टॉपिक है, ये आपके पास गायनी की बुक के अंदर आपको पूरा एंडोमेट्रियोसिस का चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके यहाँ पे आप देखो सारी चीज़ें आपको इसकी मिलेंगी। ठीक है, ये एडिनोमायोसिस, तो वही सारी चीज़ें आप जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हो, अब अगर यूट्रस से रिलेटेड आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आप ओवरियन ट्यूमर्स करोगे, यह भी आपको ओवरियन के ट्यूमर्स के ऊपर देखो पूरा चैप्टर है। यहाँ से ओवरीज ओवरियन के ट्यूमर कर दोगे, पीसीओस, यहाँ पे भी पीसीओडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी ओवरी का देखो पूरा ओवरियन ट्यूमर से पूरा चैप्टर है, तो सिर्फ ये ओवरियन ट्यूमर है। ठीक है, गायनी में भी इसका पूरा चैप्टर है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये सारी प्रेगनेंसी का पूरा चैप्टर आप लोग कहाँ पे करोगे, गायनियोप्स में करोगे। ये प्लेसेंटा एक्रिएटा एब्रेशंस, ठीक है, प्रीविया, अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे आपकी गायनी में आपके पास बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, प्रीक्लेम्जिया, अब यही चीज़ें आप यहाँ पे देखते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारे जो आपके पास टॉपिक्स हैं ना वो यहाँ पे ऑप्स के अंदर भी कवर होंगे। तो इट्स मीन्स कि एक टॉपिक या एक चैप्टर आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्प आउट नहीं करेगा, बल्कि आपके जो स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके पास क्लिनिकली सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी हेल्प आउट करेगा। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपके पास मेन उसकी चीज़ें जो आपके पास पैथोमा में डिस्कस की गई हैं वो आपकी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है गायनी एंड ऑप्स के सब्जेक्ट में। तो अगर एक चैप्टर यहाँ वाला पढ़ लोगे तो जब गायनी एंड ऑप्स आपकी स्टार्ट होगी तो आप इजीली इन तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो इन चीज़ों को कोरिलेट करना है आपने, ठीक है, ताकि इजीली आपके पास हर एक चीज़ आपकी कवर हो सके। आई होप यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं जो है बेसिक में से भी, बेसिस में से भी, और उसके अलावा आपके पास पैथोमा के भी लेक्चर्स, ये सब जो है अपलोड करने की कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी, ताकि अपलोड करूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूरी है या कोई भी आपने सवाल पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ऑनलाइन जूम क्लासेस लेनी है तो उसकी भी डिटेल आपको मेरे पेज में मिल जाएंगी, आप इजीली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन जूम क्लासेस भी ले सकते हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी, और जिसकी क्यूरीज थी काफ़ी हद तक वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।